पाकिस्तानी अवाम को कहते हैं कि हम इनके ऊपर गोलियां बरसाएंगे और उनको ऐसे, उनको दहशत गर्द हैं तो उनके साथ अपने असले के जोर के ऊपर उनके साथ गलत है, जो रूल को वायलेट करता है जी 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 उनके साथ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। आपने ये बोला कि इंडिया के साथ रूट्स उनकी अटैच हो सकती हैं, मतलब आपने एक देखिए हम तो सारी जो भी बात है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं कोई फॉरेन अफेयर्स का बंदा तो नहीं हूँ ना, मैं तो जो भी सुनता हूँ न्यूज़ से ही सुनता हूँ। न्यूज़ में यही कहा जाता है कि जी इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये उनके इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर बात की जाए बम्बे अटैक्स की, खानकोट की, वहाँ पठानकोट की, तो वहाँ पे अटैक होते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेड वगैरह खत्म हुई है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बंद हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब से हमने रिलेशन खत्म किए हैं पाकिस्तान के साथ, हमारे यहाँ पे कोई अटैक नहीं होता। जी वो जी तो ये आप ठीक कह रहे हैं। देखें जब मोहल्ले में लड़ाई होती है तो हम अपने घर वाले बच्चे की बात मानते हैं कि ये क्या कहता है, तो इंडिया क्या कहता है। अगर हमने उसके ही जो मंशूर है और उसकी जो पॉलिसी है उसको हमने कहना है कि इंडिया ये कह रहा है, हम तो ये समझते हैं कि इंडिया गलत कह रहा है। जो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान के अथॉरिटीज अपने घर के बच्चे की बात माननी है। अगर बच्चा गलत होगा तो फिर भी हम उसी की मानेंगे। देखें बच्चा गलत बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ऐसे तो फिर घर का माहौल खराब बात नहीं, समझाएंगे की बात नहीं। आप कहते हैं बच्चे उसकी बात मानते हैं जो लॉजिकल बात, अगर दूसरे का बच्चा भी लॉजिकल कर रहा है। अब इंडिया का जो बच्चा है वो मतलब है हमारे यहाँ अभिनंदन को भी भेजे तो हम समझें कि वो जस्टिफाई कर रहा होगा। वो उसने डे 1 से कश्मीर से लेके बांग्लादेश जो बना, पाकिस्तान बना, उसने हमारे साथ हरामजदगियां की हैं। तो आपने अभिनंदन की बात की है, हम प्रूफ क्यों नहीं दे देते, सजा क्यों नहीं दिलवाते? अभी तक केस लटकता क्यों जा रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट पे प्रूफ दे के सजा दिलवाएं और दुनिया को बताएं, लो जी इंडिया का जासूस था, हमने पकड़ा और सजा दिलवाई। क्या वजह? कमजोर हैं हम? हाँ हम कमजोर हैं, डेफिनेटली हम कमजोर हैं। इंडिया और वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। इंडिया का दुनिया को पता है कि वो झूठा है, लेकिन दुनिया उसकी बात को परचेज करती है। हम सच्चे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी बात को दुनिया परचेज नहीं करती। उनको पता है ये सच्चे हैं, वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। उधर हम क्या करेंगे? आपने बोला इंडिया का दुनिया को पता है वो झूठे हैं। यूएई मतलब इस्लामिक कंट्री की बात करने लगे, वो सारे फिर क्यों उधर जा रहे हैं? इजिप्ट की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, आप दुबई, सऊदीया की बात कर लें। अपने मफादात की गर्ज है। यहाँ पे किसी को मजहब से कोई गर्ज नहीं है कि ये मेरा मुसलमान। अफगानिस्तान को भी कोई ना वो प्रो इंडियन है, उनको क्या गर्ज है हमारे से? वो प्रो इंडियन है, वो प्रो रशियन है। जितना इस्लाम वहाँ पे फॉलो किया जाता है उतना कहीं पे ये हम पाकिस्तान में कहते हैं कि नहीं? आप किया जाता होगा, लेकिन वो अपनी आखिरत के लिए करते हैं। दुनियादारी का उससे क्या ताल्लुक है? दुनियादारी के निभाने के लिए उन्होंने दुनिया के अपने मफादात देखने हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में आजकल जो है बवाल मचा हुआ है। करते खुद पाकिस्तानी हैं, क्योंकि भाई कर्म ही उन्होंने ऐसे किए हुए हैं जो उनको उसके लिए भोगना पड़ रहा है। लेकिन नाम हमेशा घूम फिर के आता है हमारे इंडिया के ऊपर। अरे भाई इंडिया क्यों तुम्हें बर्बाद करेगा? तुम ऑलरेडी बर्बाद हो, और बर्बाद को तो हम छूते भी नहीं है भाई। हमें क्या जरूरत है? तुम अपने आप बर्बाद हो। खबर निकल के आई है पाकिस्तान से कि भाई पाकिस्तान में लोग नमाज अदा कर रहे थे, अल्लाह से मिलने का प्रार्थना कर रहे थे, तो अल्लाह ने उनकी सुन ली और उनको अपने पास बुला लिया। जी नमाज अदा कर रहे थे, उनको 72 हुरू के पास अल्लाह ने स्वयं ही बुला लिया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पाकिस्तान के लोगों के पास जाके वहाँ के ओपिनियन लिया गया है। वहीं के पत्रकार तो ऐसा है कि समझा के थक गया है और यही मन में सोचता होगा कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी मगुराए। तो ये तो मगुरा भी नहीं रही है, तो कुछ भी नहीं कर रही है। इनको तो समझ में नहीं आ रहा है, वही पुराना फितूर इनके ऊपर छाया हुआ है। तो उसमें हम और आप और ये पत्रकार महोदय कर ही कह सकते हैं, क्योंकि हम किसी को समझा सकते हैं लेकिन उसकी सोच नहीं बदल सकते, क्योंकि वो उसी के ऊपर डिपेंड है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस एक लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं से आपके लिए ये न्यूज़ें जो है वो खोज कर लाते हैं, उसको एडिट करते हैं, फिर साथ पे हम उसमें अपना रिएक्शन देते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो बस एक लाइक कर दीजिए। Hey y'all, come look at this. आपके ख्याल में मुल्क का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? जी ये तो हम सारे जानते हैं। हमारे जो बॉर्डर के साथ कंट्रीज हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान कभी भी इस्तेकाम की तरफ जाए। बॉर्डर के साथ तो हमारे अफगानिस्तान है जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, ईरान है वो भी इस्लामिक कंट्री है, एक साइड पे इंडिया है, चाइना है। कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं? देखिए ऑब्वियसली बात है, हम ये पास के अंदर देखें तो एक अफगानिस्तान के साथ हमारे क्लैशेस रहे काफ़ी ज़्यादा। तरीके तालिबान पाकिस्तान
अफगानिस्तान से ऑपरेट करती रही, जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अभी सुनने में ये आया कि अभी जिम्मेदारी, ये जो अटैक हुआ है इसकी जिम्मेदारी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है टीटीपी। देखिए ऑब्वियसली बात है, उनके गढ़ हैं वहाँ पे, और ऑब्वियसली बात है वो वहाँ से कर रहे हैं। उनको मेन सपोर्ट कौन कर रहा है? वो आपको इंडिया कर रहा है, ये भी हम सबको पता है। और इंडिया ही चाहता है कि हम लोग अदम इस्तेकाम की तरफ जाएं और हमारा मुल्क एक खुशहाली की तरफ ना बढ़ सके। सर अगर आज से 10 साल पहले मुझे कोई कहता, 20 साल पहले ऑलमोस्ट कोई कहता ना कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए, मैं किसी हद तक मान लेता कि हाँ यार वो भी हमारी जैसे हैं, उनकी भी इकॉनमी इतनी कोई ग्रो नहीं कर रही है वो। लेकिन जैसे अब तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं, वो सुपर पावर बनने के या मतलब टॉप कंट्रीज़ में आने के चक्कर में हैं, वो क्यों चाहेंगे कि किसी और ख़ास तौर पे अपने नेबर को डिस्टेबलाइज करें? और क्यों वो ऐसा चाहेंगे? मतलब इसकी कोई लॉजिक आज के टाइम में नहीं मुझे समझ आती। इसकी जी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान को कोई नहीं चाहता वो इस्तेकाम हो, ना कि आपकी फॉरेन पावर्स चाहती हैं, ना ही कोई आपकी नेबरिंग कंट्रीज चाहते हैं। अगर आप ज़िया-उल हक की तरफ देखें तो ज़िया-उल हक के आपके न्यूक्लियर प्लांट पे एक बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स है कि वी डू नॉट वांट इंडिया टू बुली अस। तो तभी ज़िया-उल हक ने हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक रखा। अब पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ एक पाकिस्तान वाहिद एक न्यूक्लियर पावर है, और सबकी नजर नहीं, इस्लामिक दुनिया में ओनली पाकिस्तान हैज़ अ न्यूक्लियर पावर, और सबकी नजरें इसकी तरफ है कि किसी तरीके से हम इसको इतना कमजोर कर दें कि ये अपना सरेंडर कर दें। और इंशाल्लाह हम लोग कभी भी अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सूखी खानी पड़े। लेकिन मेरी बात का थोड़ा सा आप अगर आंसर कर दें कि देखिए मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, आज के टाइम पे जब दुनिया देख रही है कि यार ये पाकिस्तान में तो फूड नहीं पूरा अपना, अगर आटे की बात करें क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल को क्राइसिस चल रहा है, ओवरऑल क्राइसिस चल रहे हैं, तो कौन बेवकूफ होगा जो अपने पैसे लगाएगा और हमें डिस्टेबलाइज करेगा, जो कि हम ऑलरेडी, ये मेरा पॉइंट है। तो हमेशा से पूरी दुनिया की ताकतें आपके पीछे पड़ी रही हैं कि आपको डिस्टेबलाइज करती रहे। सर यही क्या वजह क्या है पाकिस्तान के अंदर? मतलब न्यूक्लियर पावर देखें, अगर आप देखें अमेरिका भी हमारे पीछे है, देखें इसराइल भी हमारे पीछे है। मेन इज इसराइल। अगर आप देखें तो मेन इसराइल हमारे पीछे है, क्योंकि उसको खटकता है। क्योंकि वो जो इसराइल इस टाइम फलस्तीन में कर रहा है और वो आगे जो करने के इरादे रखता है, उसको अगर कोई मुल्क खटकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। आप इसलिए आप पाकिस्तान के साथ उज़्बेकिस्तान के हालात देख लें, उधर डॉलर के क्राइसिस सेम है। आप लेबनान में क्राइसिस देख लें, सेम है। आप ईरान के अंदर देख लें, क्राइसिस सेम है। तमाम आपके इर्द गिर्द की कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया गया है। किसी मुस्लिम उम्मत के अंदर आपस में इत्तेफाक नहीं रहा। इस इत्तेफाक को दोबारा बनाने की जरूरत है। भुट्टो ने बनाने की कोशिश की, भुट्टो बेचारा शहीद हो गया। आपने बोला इसराइल जो सा हमारे खिलाफ है मेन। तो भाइयों एक बात आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, मेरे चैनल पे मतलब आपके भाई के चैनल पे इसी चैनल वालों ने जो है कॉपीराइट का स्ट्राइक मारा है। एक नहीं दो मेरी वीडियो ऐसी थी जो काफी पॉपुलर हो रही थी, लोग अपना बहुत प्यार दे रहे थे, उसको इन्होंने बैन करा दिया है, बंद करा दिया है। मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप मेरी सारी वीडियो को देखें, पसंद करें और उसको शेयर करें, भर भर के इतना शेयर करें। भाई कितनी वीडियो पे स्ट्राइक मारोगे? तो मार लो, तुम्हें जितना स्ट्राइक मारना है। आप कहेंगे तो हालांकि वो वीडियो डिलीट हो चुकी है, चैनल से शट डाउन हो गई है, और हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई तुम सारी वीडियो बंद करा दो, चैनल बंद करा दो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दूसरा बना लेंगे, उसको चला लेंगे। बस हमारे देश की जनता हमारे साथ होनी चाहिए बस। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप देखिए वीडियो को, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए अपना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिए, बस आपसे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देश पहले है, चैनल बाद में है। अगर देश के ऊपर कोई कुछ बोलता है तो 10 बार बोलूंगा, चैनल जाता है तो चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक नहीं, दो नहीं, 10 चैनल बना लेंगे अगर आपके अंदर खुद के अंदर टैलेंट है, भरोसा है तो। होगा इसका जिम्मेदार ऑफ कोर्स इंडिया ही है। ठीक है, मतलब वो आप शायद वो आगे जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो आप बात सुन रहे थे तो उन्होंने भी इंडिया बोला, आपने भी इंडिया बोल दिया। ये लॉजिक के साथ, लॉजिक ही है ये। क्या लॉजिक है? देखिए ना, अब क्या नाम है, मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज उठ रहे हैं। पेशावर में आपने बताया अभी हमला भी हुआ, मैंने वीडियो भी देखी है। ठीक है, लेकिन इसका ये सारा जो है, जो सारा प्रिपेयर है वो सारा इंडिया का है। और चलो अच्छी बात है, अगर लेट्स सपोज आपको ऐसा लगता है तो मुझे उसका लॉजिक थोड़ा सा दे दें, क्या लॉजिक होगा? क्या इंडिया क्यों ऐसा करवा रहा होगा, आप क्या ख्याल है? वो बस यही सोचा मैं कि जनाब वो अल्लाह, आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में तो अल्लाह को भी मानते हैं, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे अल्लाह को भी मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि वहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। यही है ना, लेकिन ये है कि इंडिया वालों को ये बर्दाश्त नहीं है। इसलिए देखिए इन्होंने पेशावर में भी हमला करवा दिया। अब हो सकता है यहाँ हम खड़े हैं। मेरे भाई मेरी बात सुने, ऐसे देखें किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देंगे तो मैं ये नहीं कहता कि आपकी अपनी ओपिनियन है, आप चाहे इंडिया का नाम लें, चाहे आप चाइना का लें, चाहे अमेरिका का लें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है फिर भी हम किसी का नाम लेंगे कि नहीं इसने नहीं उसने किया, तो ये लोग हमारे पे हंसेंगे नहीं?
नहीं नहीं हंसना क्यों है, जब लॉजिकली बात ही यही है कि जनाब बिल्कुल, बात तो आपने वाकई लॉजिकल की है, लेकिन वो आपका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। लास्ट में ये बता दें, इंडिया कैसे ये हमले ख़त्म करेगा? हम क्या ऐसा करें कि फिर इंडिया हमले ख़त्म कर देगा अगर वो करवा रहा है? हम कुछ नहीं करेंगे, बस इंडिया को चाहिए कि वो मतलब कि एक इस्लाम कबूल कर ले, जो दीन है आप उस पर कायम रहें, ठीक है, दीन बदले ना। बस इंडिया से मेरी ठीक है जी जी। इंडिया से बस यही है कि क्या नाम है, इंडिया में ये है कि चीज़ें सस्ती हैं, ठीक है। मैं आपको एक लॉजिकली बात बता रहा हूँ। इंडिया में ये देखे ना, पाकिस्तान में देखे वज़ीर आज़म बार बार बदलते रहते हैं, ठीक है। कभी इमरान खान आ गया, कभी शहबाज शरीफ आ गया, कभी नवाज शरीफ आ गया, ठीक है। अब नवाज शरीफ तो सुना है कि जी जनाब खपला करके बाहर लंदन भाग गया हुआ है, ठीक है। अब देखिए उधर का जो इंडिया का जो वज़ीर आज़म है वो सिर्फ एक ही है जो अभी तक चल रहा है, मोदी, ठीक है। नहीं, वो पहले बड़े से आए हैं, लेकिन वो अभी उनका टाइम चल रहा है, तो वो अभी उनका टाइम चल रहा है। और उनका अब इधर का क्यों वज़ीर आज़म बदला? क्योंकि ये घपला कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। अब उधर का क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो घपला नहीं कर रहा। 2 मिनट पहले आप इंडिया की बुराई कर रहे थे। देखिए मेरी बात सुने, वो सिर्फ दीन के लिहाज से है, अच्छा, वैसे वो अच्छा है, वैसे सही है, वो कमाई में अच्छे हैं, ठीक है, उनका पैसा उनके पास, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ में अच्छे हर हैं। चीज़ में बस अच्छे। ये है, बस बुरे हैं तो वो किस में है? वो दीन के लिहाज से बुरे हैं, अल्लाह को नहीं मानते। अच्छा लगा अपना बात करके, लेकिन बात ये है कि मुझे ऐसा लगा कि ये भाई थोड़े से कंफ्यूज हैं कि बात यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, लेकिन ऐसे ही आप बात करेंगे तो शायद बात करना आपको आएगा। लेकिन लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी हम बात करते हैं खास तौर पे कैमरे के आगे, उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। अगर हमें आइडिया हो, हिस्ट्री का पता हो, थोड़ा सा नॉलेज हो उस वाक़े का, तो फिर बात करनी चाहिए। अदरवाइज़ आप जो मैसेज देंगे अगर वो इंफॉर्मेशन के मुताबिक